नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योर गाइड टीवी न्यूज़ में। आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप 10। मैं हूं अमनजोत, पेश कर रही हूं देश विदेश की 10 बड़ी खबरें। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। लद्दाख सीमा के पास चीन ने शुरू किया युद्धाभ्यास, 100 गाड़ियों से पहुंचे 1000 सैनिक। पूर्वी लद्दाख में अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है चीन और अब भारत से लगती सीमा पर युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। चीन ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया है जब भारतीय सैनिकों ने ड्रैगन को जोरदार झटका देते हुए पेंगोंग झील के दक्षिण किनार पर स्थित ऊंचाई वाली चोटियों पर कब्जा कर लिया है। चीन के सरकारी टीवी चैनल CGTN के मुताबिक पश्चिम तौर चीन में चल रहे इस लाइव फायर ड्रिलर में 1000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भनक भी नहीं लगेगी, भारत के पास आया ऐसा ब्रह्मास्त्र। भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने खुद की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी विकसित कर ली और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर लिया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ओडिशा के बालासोर में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेट व्हीकल टेस्ट को आजमा लिया है। यह हवा में आवाज की गति से 6 गुना ज्यादा स्पीड से दूरी तय करता है। इससे यह पता चलता है कि दुश्मन देश के एयर डिफेंस सिस्टम को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। कंगना रनौत विवाद पर शिवसेना सांसद ने दी सफाई, बोले महिलाओं के सम्मान के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में कंगना रनौत और शिवसेना सांसद संजय राउत के बीच वाकई युद्ध बढ़ता जा रहा है। कंगना को वायु श्रेणी सुरक्षा भी दी गई है। इधर संजय राउत ने कहा है कि जो लोग उनके ऊपर महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगा रहे हैं, वे लोग मुंबा देवी का अपमान कर रहे हैं। संजय राउत ने ट्वीट किया, शिवसेना छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जैसे हिंदुओं के आदर्श विचारधारा का अनुसरण करती है। उन्होंने हमें महिलाओं का सम्मान करना सिखाया है। कोरोना से मौत पर परिजनों को 4 लाख की मदद, सीएम नीतीश की पहली डिजिटल रैली। जेडीयू की पहली वर्चुअल रैली में सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। नीतीश कुमार ने कहा, 15 साल पहले नरसंहार होता था, अब प्रदेश में कानून का राज है। उन्होंने कहा कि गंभीर अपराध के मामले में बिहार का स्थान 23वें नंबर पर है, कभी यह पहले नंबर पर हुआ करता था। उन्होंने कहा कि बिहार शिक्षा का मूल प्रदेश है, हम लोग इस पर और भी काम कर रहे हैं। चीन ने अरुणाचल प्रदेश को बताया अपना हिस्सा, भारतीय बंधकों पर कुछ नहीं दिया जवाब। भारत के अरुणाचल प्रदेश से 5 भारतीय युवकों। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से जब इन युवकों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। चीन प्रवक्ता ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है और यह उसका साउथ तिब्बत इलाका है। सुब्रमण्यम स्वामी अपनी ही पार्टी की IT सेल पर भड़के, अमित मालवीय को हटाने की मांग की। सुब्रमण्यम स्वामी ने बीजेपी IT के खिलाफ मोर्चा खोला है और उसके प्रमुख अमित मालवीय को हटाने की मांग की है। IT सेल को बदमाश करार देते हुए स्वामी ने दावा किया है कि उसके कुछ सदस्य फेक IT से उन पर निजी हमला करने को तैयार हैं। स्वामी ने चेतावनी दी है कि अगर उनके समर्थक जवाबी निजी हमले शुरू कर देते हैं तो इसके लिए वे जिम्मेदार नहीं होंगे।
उन्होंने कहा कि वह अभी नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को इन बादशाह आईटी सेल वालों को हटाना चाहिए। चीन ने दुनिया के सामने पेश की अपनी पहली कोरोना वायरस वैक्सीन, जानिए कब होगी लॉन्च। चीन ने दुनिया के सामने अपनी पहली कोरोना वायरस वैक्सीन को पेश किया है। इस वैक्सीन को चीन के सिनोवेक बायोटेक और सिनोफार्म ने मिलकर तैयार किया है। इस वैक्सीन को अभी बाजार में जारी नहीं किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार चीनी वैक्सीन के तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल अभी बाकी है। इस वैक्सीन के सभी ट्रायल सफलतापूर्वक खत्म होने के बाद इसे बाजार में जारी कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि यह वैक्सीन बाजार में 2020 के आखिरी में ही उपलब्ध होगी। पीएम मोदी ने HSTDV के सफल परीक्षण के लिए DRDO को दी बधाई, बोले ऐसी ताकत कम देशों के पास। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने सोमवार को आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी रूप से विकसित स्क्रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम का प्रयोग करते हुए हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात की जानकारी साझा की है और इस सफलता पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर DRDO के वैज्ञानिकों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के सफलतापूर्वक परीक्षण के लिए DRDO को बधाई हो। रिया ने सुशांत की बहन के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत, डॉक्टर की फर्जी पर्ची बनवाने का आरोप। सुशांत सिंह राजपूत केस में जहां एक और उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से एनसीबी की पूछताछ दूसरे दिन सोमवार को भी जारी रही, वहीं रिया ने सुशांत के परिवार पर पलटवार किया है। रिया के वकील सतीश मान शिंदे के मुताबिक एक्ट्रेस ने सुशांत की बहन प्रियंका सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। आरोप यह है कि प्रियंका सिंह ने डॉक्टर की फर्जी पर्ची बनवाई और अवैध दवा की खरीदारी के लिए पर्ची सुशांत को दी। ICICI वीडियोकॉन केस में चंदा कोचर के पति हुए गिरफ्तार। ICICI वीडियोकॉन मामले में बैंक की पूर्व प्रबंधक निदेशक और CEO चंदा कोचर के पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारी ईडी ने की है और बता दें कि इस मामले में ये पहली बड़ी गिरफ्तारी है। ईडी ICICI बैंक द्वारा वीडियोकॉन समूह को दिए गए ऋण मामले में हुई मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर और उनके अन्य के खिलाफ जांच कर रही है। ऐसी ही और ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल योर गाइड टीवी न्यूज के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।